गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। और हमने अभी तक पढ़ा टाइप्स ऑफ पर्सन्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं। कल जो हमने पढ़ा था, कल 12 सितंबर को जो हमने पढ़ा था, हमने 2 रूल्स पढ़े थे। एक तो अगर किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर का एडिटर अगर खुद की मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए वी, एस और आर का यूज़ करता है तो हम उसे इट और इट्स में चेंज करेंगे। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट वी है और वी वहाँ पर मैनकाइंड को शो कर रहा है, मानव जाति को शो कर रहा है, तो हम वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। आगे के रूल हमने ये पढ़े थे उसके बाद में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो वो पास्ट टेंस में बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। इट मीन्स हमने चारों प्रेजेंट की बात कर ली कि चारों प्रेजेंट चारों पास्ट में बदलेंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट की। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ये एम नंबर वाला रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई होगी या डीडी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस? हमें ये मालूम होनी चाहिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब नाम में आती है वॉज और वर, और उनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो होगी जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होगा। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस व्हिच हेल्पिंग वर्ब इज हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या लिखा हुआ हो सकता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई हो सकती है। तो मैंने साफ लिख दिया नो चेंज इन टेंस, तो हम वहां पर टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बाकी पर्सन्स के अंदर हम चेंज करेंगे, कंजंक्शंस के अंदर हम चेंज करेंगे, लेकिन टेंस के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसा टेंस हो? पास्ट परफेक्ट टेंस। Next rule states that if the tense of reported speech is in past perfect continuous tense, अगर reported speech का जो tense है अगर वो past perfect continuous है, past perfect continuous होगा तो कौन सी helping verb आएगी? had been और verb की fourth form। तो अगर reported speech में कोई statement लिखा हुआ है जिसके अंदर had been plus verb की fourth form का यूज हो रहा है, तो जब हम इसका indirect बनाएंगे तो no change in tense, tense के अंदर हम कोई भी change नहीं करेंगे। ये टेंस से रिलेटेड रूल थे। कुछ और रूल है वो भी आप देखिए। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान से समझनी है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब बिफोर कॉमा वाली चीज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब तो किस टेंस में हो गई? पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो गई? फ्यूचर टेंस में। तो हम इन फॉलोइंग स्टेप्स के हिसाब से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्जन करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर शैल लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शैल किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर इंडेफिनिट। शैल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में आता है? आई और वी के साथ में, टेंस में। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में शैल लिखा हुआ है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तो वो शुड में बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल लिखा हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे? उसको वुड लिखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में शैल भी लिखी हुई है तो इनडायरेक्ट में हम उसे क्या लिखेंगे? शुड भी लिखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल भी लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होगा? वुड भी में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल हैव लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो शुड हैव में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल हैव लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो वुड हैव में चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल हैव बीन लिखा हुआ है तो वो शुड हैव बीन में चेंज होगी। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल हैव बीन लिखा हुआ है तो वो वुड हैव बीन में चेंज होगा। ये सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब्स जब मैंने कल क्लास ली थी, सॉरी परसों 11 तारीख को जब मैंने क्लास ली थी, तो ये सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब विद देयर टेंसेस
मैंने आपको इस तरफ लिखवा दी थी और आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था और आपको उन्हें कॉपी के अंदर लिखना भी है, और ये भी जितना भी करवा रहा हूं वो सब कॉपी के अंदर लिखना है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब ही पास्ट टेंस में, समझ में आई मेरी बात, और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में या तो कैन लिखा हुआ है, या मे, या इज, या एम, या आर, या हैज, या हैव, या वाज, या वर, या हैज, या हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हैड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वापस समझो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखकर, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई होगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में अगर इनमें से कोई भी लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में अगर इनमें से कोई भी लिखा हुआ है तो हम इनको किस तरीके से चेंज करेंगे? कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, is becomes was, and becomes was, sorry, and becomes was, are becomes were, has becomes had, have becomes had, was becomes had been, were becomes had been, has, have to plus first form of the verb, it will change according to had to plus first form of the verb, had to plus first form of the verb, it becomes had to plus first form of the verb। ये आपको याद रखना है। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखवा दी है एज इट इज, लेकिन इनका तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है कि इनके साथ मैंने मोडाल्स को भी ले लिया है। कैन तो कुड में चेंज हो गया, मे माइट में चेंज हो गया, इज वाज में चेंज हो गया, एम वाज में चेंज हो गया, आर वर में चेंज हो गया। देखो इज एम आर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। चेंज किसमें होगा? कल लिखवाया है 12 तारीख को, पास्ट कंटीन्यूअस में, मतलब किसमें चेंज होगा? वाज वर्ब में। अगर इज लिखा हुआ है तो वाज में चेंज होगा, अगर एम लिखा हुआ है तो भी वाज में चेंज होगा, लेकिन अगर आर लिखा हुआ है तो वर्ब में चेंज होगा, बिकॉज़ आर इज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल ही दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहां पर हमने वर्ब लिख दिया। हैज हैव, अगर हैज हैव लिखा हुआ है उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। अगर हैज हैव लिखा हुआ है उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और वो चेंज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो किसमें चेंज हो जाएगा? वो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाज वर लिखा हुआ है, अब रिपोर्टेड स्पीच में ही वाज वर लिखा हुआ है, ये वाली चीज आ गई वापस। अगर वाज वर लिखा हुआ है तो चेंज किसमें हो रहा है? हैड में। यहां पर भी देखो हैड में चेंज हो रहा है। अगर लिखा हुआ है हैज हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर लिखा हुआ है हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ में आ गया? कैन आएगा तो कुड, शैल आएगा तो शुड, मे आएगा तो माइट, विल आएगा तो वुड। नेक्स्ट रूल हमारे को ये कहता है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट में अगर लिखा हुआ है कुड, शुड, वुड, माइट, अगर ये लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में अगर लिखा हुआ है कुड, शुड, माइट, वुड, तो जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कुड को कुड ही रहने देंगे, माइट को माइट ही रहने देंगे, शुड को शुड ही रहने देंगे, वुड को वुड ही रहने देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि कुड को कैन में चेंज कर देंगे, वुड को विल में चेंज कर देंगे, शुड को शैल में चेंज कर देंगे और माइट को मे में चेंज करेंगे। हमें ये नहीं करना। अगर कुड लिखा हुआ है डायरेक्ट में तो कुड की जगह हम कुड ही लिखेंगे, अगर शुड लिखा हुआ है तो शुड की जगह हम शुड ही लिखेंगे, अगर माइट लिखा हुआ है तो माइट की जगह हम माइट लिखेंगे, और अगर वुड लिखा हुआ है तो वुड की जगह हम वुड ही लिखेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में कैन लिखा हुआ है तो कैन तो चेंज हो जाएगा कुड में, लेकिन कुड कैन में चेंज नहीं होगा। अगर विल लिखा हुआ है तो विल चेंज हो जाएगा वुड में, लेकिन वुड विल में चेंज नहीं होगा। अगर शैल लिखा हुआ है तो शैल बिकम्स शुड, बट शुड नॉट बिकम्स शैल। अगर लिखा हुआ है मे तो मे बिकम्स माइट, बट माइट नॉट बिकम्स मे।
ये हमारे कुछ और रूल है। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और आपको इसको नोटबुक में भी उतारना है और लर्न भी करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ना अब हम आगे चलते हैं। कुछ और रूल्स हैं, वो लिखवाने के बाद हम ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। कुछ और रूल्स हैं, वो लिखवाने के बाद हम ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि अगर डायरेक्ट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है तो इनडायरेक्ट के अंदर हम उसे कैसे बदलेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास दिस, सेकंड है दीज, थर्ड है हियर। देखो अगर डायरेक्ट में हमारे पास दिस लिखा हुआ है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, दैट। डायरेक्ट में अगर हमारे पास दीज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो वहां पर क्या लिख देंगे, दोस। डायरेक्ट में अगर हमारे पास हियर लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में किसमें चेंज हो जाएगा, देयर। समझ में आई मेरी बात। दिस बिकम्स दैट, दीज बिकम्स दोज, हियर बिकम्स देयर। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ है अगर नाउ, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास देन। नाउ किसमें चेंज हुआ है हमारे पास, देन में। और अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10 डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में किसमें चेंज होगा, सो में। अगर डायरेक्ट में हमारे पास 10 लिखा हुआ है THUS, तो इनडायरेक्ट में किसमें चेंज होगा, सो में। अगर हमारे पास हेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट में तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू देंस, THENC। अगर डायरेक्ट में हमारे पास हेंस लिखा हुआ है तो किसमें चेंज हो जाएगा, देंस में चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में हमारे पास लिखा हुआ है टुडे, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट डे। अगर डायरेक्ट में हमारे पास लिखा हुआ है टुडे तो वो किसमें चेंज होगा, दैट डे। देखो दिस किसमें चेंज हुआ, इनडायरेक्ट में दैट में, दीज दोस में, हियर देयर में, नाउ देन में, 10 सो में, हेंस देंस में, टुडे दैट डे में। ये हमारे पास क्या हुआ, इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अगर हमारे पास लिखा हुआ है टुनाइट तो वो चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। टुनाइट किसमें चेंज हो जाएगा, दैट नाइट में। टुनाइट किसमें चेंज हो रहा है, दैट नाइट में। अगर हमारे पास लिखा हुआ है दिस डे, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट डे। दिस डे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में। दिस डे किसमें चेंज हुआ, दैट डे में। अगर हमारे पास लिखा हुआ है यस्टरडे, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डे। यस्टरडे किसमें चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में यस्टरडे चेंज हो जाएगा। समझ में आई, यस्टरडे किसमें चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। अगर हमारे पास लिखा हुआ है टुमारो, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ये कुछ और रूल्स थे जो हमारे को याद होने चाहिए। This becomes that, this becomes those, here becomes there, now becomes then, thus becomes so, hence becomes thence, today becomes that day, tonight becomes that night, this day becomes that day, yesterday, the previous day, tomorrow, the following day. You have to take screenshot of this and write in your notebook also. जी, एसरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो सब हमने कर लिए हैं। इनमें से कुछ रूल्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी काम में आएंगे। लेकिन एसरेटिव सेंटेंस वाले जो रूल है, और उसमें खास जो रूल है वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने वाला जो कंजंक्शन है दैट, वो खास रूल है, वो एसरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही आता है। तो एसरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड या बाकी और भी जो अदर जो रूल्स हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं।
अब हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं और एग्जाम्पल हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ तक जो भी काम मैंने करवा दिया है वो सब आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए। आई विल चेक इट, ओके। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और आपको उनका स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।